करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। और आज हम एक और नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय की संख्या क्या होगी? 66 66वां अध्याय है। 10वां स्कंद चल रहा है और 66वां अध्याय इस स्कंद का नहीं है, पूरे भागवत का है, जो कि पहले स्कंद से हमने प्रारंभ किया था। तभी 66वां अध्याय शुरू हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीलाएं चल रही हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का वध किया था, जिसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर थी। और अंत में हमने देखा था कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के थे, लेकिन जो अघासुर की लीला हुई जब 5 वर्ष के थे, बट बाकी ब्रजवासियों को ये 1 वर्ष बाद मालूम पड़ा, 1 वर्ष बाद बताया गया, लेकिन उनको वो ऐसा ही लगा, तरोताजा लगा जैसे कि अभी ये घटना हुई है। तो ये कैसे संभव हुआ, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को उत्तर देते हैं, जो हम इस अध्याय से शुरू कर रहे हैं, उत्तर और एक और नई कथा के साथ में। 66 नंबर का ये अध्याय है। आप सबने अध्याय संख्या दे दी होगी। कृपया करके आप में से कोई भक्त बताएगा क्या शीर्षक है इसका? ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल वालों और बछड़ों की चोरी। ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल वालों का और बछड़ों की चोरी। और बछड़ों की चोरी, जिसको बहुत ही फेमस नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। क्या कहते हैं, बोलिए? ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म यस, विमोहन लीला। हाँ, ब्रह्म विमोहन लीला। ये सब आप में से कौन बताएगा? मैं जिसको कहूंगा वो कृपया करके शुरू कीजिएगा पढ़ना। जी, मैं आज नए और भक्तों को कोशिश करता हूँ जोड़ने की, जिससे कि वो पढ़े और थोड़ा सा आगे बढ़े भक्ति में। यस, आज पढ़ेंगे हमारे में से एक और डिवोटी। बाकी लोग भी वीडियो ऑन करके बैठिए जो पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्णा। यस, उर्मिल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, 10वां स्कंद चैप्टर 66। ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल बालों और बछड़ों की चोरी। महान भक्तों का स्वभाव है कि वे प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहते हैं। उनके लिए वे विषय सदैव नव नवायमान रहते हैं। वे उसी प्रकार इन विषयों से आसक्त रहते हैं जिस प्रकार सांसारिक लोग स्त्री और मैथुन के विषयों से अत्यधिक आसक्त रहते हैं। परंतु सांसारिक लोगों को जो अमृत लगता है, भक्त उसे विष जैसा मानते हैं। अघासुर का वध करने के बाद कृष्ण सब ग्वाल बालों और बछड़ों को यमुना के तट पर लाए। उन्हें संबोधित करते हुए कृष्ण ने कहा, हे मित्रों, जरा देखो कि नदी के तट पर वातावरण कितना मनोरम है। खिले हुए कमल अपनी सुगंध से भ्रमरों को आकर्षित कर रहे हैं और वृक्षों पर बैठे विविध पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वन गुंजायमान हो रहा है। यहाँ की बालू कितनी कोमल एवं स्वच्छ है। यमुना का तट हमारे खेल कूद के लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान है। मेरे विचार से हमें यहीं अपना दोपहर का भोजन कर लेना चाहिए। पहले ही देर हो चुकी है और हम सबको तेज भूख भी लगी है। बछड़ों के लिए यहाँ ताजी घास तथा मीठे पानी की व्यवस्था भी है। हरि बोल। एक पैराग्राफ हो गया। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो जैसा कि हमने कल अघासुर की लीला के बारे में समझा था,
आज उससे आगे, और अगासुर की लीला जो प्रारंभ हुई, अगासुर के उस गुफा रूपी मुख में प्रवेश करने से पहले हमने देखा था कि सभी ग्वाल वाल बहुत तैयार होकर के आए हैं और अलग अलग प्रकार के भोजन साथ में लाए हैं, वन भोजन करने वाले हैं। लेकिन बीच में ही वो अगासुर की जो ये गुफा थी उससे आकर्षित हो जाते हैं और उसके मुख में जाते हैं। लेकिन उनके मन में ये था, उनको मालूम था कि ये अगासुर एक राक्षस है, उनको खतरा लग रहा था, लेकिन वो दोनों बात का आनंद लेना चाहते थे कि अगासुर के मुख में प्रवेश भी कर ले और भगवान श्री कृष्ण से वो बच भी जाए, बचा भी लिए जाए। तो इस प्रकार फिर भगवान कृष्ण उसके मुख में प्रवेश करते हैं और ग्वाल वालों को, बछड़ों को उसके अघासुर के मुख से बचा करके ले आते हैं। और अब हमने देखा कि भगवान इस लीला को आगे जारी रखते हैं और यमुना नदी के किनारे पे पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद ग्वाल वालों से कहते हैं कि कितना अच्छा ये वातावरण है और यहाँ पर जो बछड़े हैं उनके लिए भी बहुत सुंदर पानी पीने की व्यवस्था है, बहुत अच्छा वातावरण हो रखा है, हम सब लोगों को ये बैठ के भोजन ग्रहण करना चाहिए, जो कि वो लेके आए थे। और ऑलरेडी क्या हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है, देरी हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़िए आप में से मीरा गुप्ता माता जी, जोर से स्पष्ट पढ़िएगा। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण हरे के कृष्ण। प्रस्ताव को स्वीकार करके बच्चों ने अपने बछड़ों को यमुना जल पिलाया और फिर उन्हें घास चरने के लिए छोड़ दिया। तब उन्होंने भोजन की अपनी पोटलियां खोली और आनंद पूर्वक कृष्ण के साथ भोजन करने बैठ गए। जिस प्रकार कमल कोश के चारों ओर कमल की सहस्त्रों पंखुड़ियां लगी होती है, उसी प्रकार कृष्ण बीच में बैठ गए और सब बच्चे उन्हें घेर कर चारों ओर बैठे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी कृष्ण को हम सबके जीवन के केंद्र में रखने का प्रयास कर रहा है। वहां बैठे प्रत्येक बालक को यही लग रहा था कि कृष्ण केवल उसकी ओर ही देख रहे हैं। कुछ बच्चों ने फूलों की पंखुड़ियों पर तो कुछ ने वृक्षों की पत्तियों पर अपना भोजन रखा, कुछ ने चट्टानों पर, कुछ ने वृक्षों की छाल पर और कुछ सीधे अपनी पोटली से ही खाने लगे। इस प्रकार जिसको भी मिला उसे ही अपनी थाली बना लिया। वे सब घरों से लाए व्यंजनों को एक दूसरे के साथ बांटने लगे और हंसते हुए भोजन आरंभ किया। बीच में बैठे कृष्ण ने अपनी कमर की दाहिनी ओर बांसुरी ठूसी हुई थी और बाईं ओर भैंस के सींग से बना उनका बिगुल तथा लाठी बंधी थी। वे अपने बाएं हाथ में दही, फलों और चावल से बना एक व्यंजन लेकर उसे खा रहे थे। वहां उपस्थित प्रत्येक बालक का कृष्ण के साथ एक विशिष्ट संबंध था। खाते खाते वे मजाक कर रहे थे और इस प्रकार वहां अत्यंत उल्सित वातावरण बन गया। हरे कृष्णा हरि प्रभु। बोल। तो बहुत ही सुंदर सुंदर मनोरम वातावरण है और आप इसके दर्शन भी कर पाएंगे अगर दर्शन शेयर करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी ग्वाल वाल बैठ चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहाँ बैठे हैं? यस गुप्ता जी। बीच सबके बीच में बैठे जी। बीच में। बीचों बीच बैठे हैं। जैसे उदाहरण, किसके उदाहरण दिया गया है? कमल के फूल का। कमल का। जैसे सहस्त्र कमल, कमल के उस कमल की सहस्त्र पंखुड़ियां होती है और बीच में जो है अ, एक उसका मुख्य, जहां से ये पंखुड़ियां जुड़ी हुई होती हैं, तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठे हैं और सारे ग्वाल वाल चारों तरफ बैठे हैं। तो इस प्रकार से ये दर्शन हम सब लोग भी अभी कर पा रहे हैं। और ये एक इस्कॉन की पेंटिंग भी है, अगर हो सके तो वो शेयर कर दीजिए। यस, हाँ ये वाली। तो बहुत अच्छा दर्शन है, आप सब लोग कर पा रहे हैं। बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण बैठे, बाकी ग्वाल वाल आसपास बैठे, किसी ने वृक्ष की पंखुड़ी पर, किसी ने अपनी खुद की पोटली से, सबने अपना अपना भोजन निकाल लिया है और आपस में आस्वादन करना प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं। ये वातावरण बहुत मनोरम लग रहा है सब लोगों को। हरि बोल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला अध्ययन करेंगे आप में से यस,
डॉक्टर रेशमा जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आकाश में बैठे देवतागण यह पूरा दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। वे भगवान जो केवल यज्ञ में अर्पित भोजन ही खाते हैं, आज अपने मित्रों के साथ वन में बैठे भोजन विहार कर रहे थे। यहाँ कृष्ण और सब बच्चे खाने और आनंद में मग्न थे। वहीं दूसरी ओर घास चरते चरते सब बछड़े ताजी घास की खोज में गहरे जंगल की ओर चले गए। कुछ समय पश्चात जब बच्चों का ध्यान इस ओर गया तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्हें भयमुक्त करने के लिए कृष्ण ने कहा, मित्रों, तुम चिंता ना करो, मैं जाकर सब बछड़ों को वापस लेकर आता हूँ। तुम सब भोजन करना जारी रखो। ये कहकर कृष्ण ने अपनी दही चावल लिया और बछड़ों की खोज में निकल पड़े। अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण ने हर स्थान पर बछड़ों को ढूंढा, पहाड़ियों पर, जंगलों में तथा झाड़ियों के झुंडों में भी। अघासुर वध में ब्रह्मा जी कृष्ण के अद्भुत शक्ति को देखा था। ब्रह्मा जी ने कृष्ण की अद्भुत शक्ति को देखा था, परंतु अब उन्हें अपने मित्रों का झूठा भोजन करते देख ब्रह्मा जी थोड़े भ्रमित हो गए थे। वे कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते थे कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं अथवा नहीं। इसीलिए कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों और बछड़ों को चुराकर एक अन्य स्थान पर छिपाकर रख दिया। हरि बोल। तो देख सकते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला में हम आगे बढ़ रहे हैं। सब ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण आपस में ये वन भोजन कर रहे हैं। हमारे ब्रजवासी संतगण तो थोड़ा और प्रेम से बताते हैं उनको। तो मान लीजिए किसी के मुंह में रसगुल्ला डाल दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके मुंह से निकाल लिया और खा लिया। और किसी के मुंह में कड़ी कड़ी पी ली किसी ग्वाले ने, मान लीजिए धन सुखा मन सुखा और मधुमंगल ने, तो उसके मुंह में ऐसे कड़ी भरी हुई है तो पिचकारी मार दी और पिचकारी बाहर निकल लिए, कृष्ण उसको पा रहे हैं। तो ये सारे दृश्य को सब देवी देवता लोग देख रहे हैं। और इस दृश्य को और कौन देख रहे थे? ये देवी देवताओं के प्रमुख कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी भी देख रहे थे। और ब्रह्मा जी ये सब देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे परम भगवान इस प्रकार से किसी और का झूठा खा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी का आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी बहुत ही चिंतित हो गए, ऐसे कैसे संभव है। तो उनके मन में ये प्रश्न उठने के कारण ये शंका उत्पन्न हो गई। और शंका से फिर उन्होंने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के और जो आदि ग्वालवाल थे उनके बछड़ों को चुरा लिया और उनको एक एकांत स्थान पर अर्थात वो अपने लोक में वास्तव में लेके चले जाते, योग निद्रा में उनको डाल देते हैं। अब आगे क्या होता है कि ग्वालवाल वगैरह उनकी नजर पड़ती है कि बछड़े कहाँ गए, बछड़े नहीं दिख रहे, भोजन चल रहा है अभी, लेकिन उनको चिंता किसकी हो गई है? ग्वाल वालों की। और बछड़ों की, ग्वाल वालों को बछड़ों की चिंता हो गई है। तो ग्वाल वाल सोच रहे क्या हो गया है, कहाँ चले गए। तो देख सकते हैं आप सब लोग, सब ग्वाल वाल अपना आनंद से वन भोजन कर रहे हैं, वन भोजन ले रहे हैं। और इसी बीच ब्रह्मा जी आते हैं और बछड़ों को चुरा ले जाते हैं। तो इन ग्वाल वालों की नजर पड़ती है कि ये ग्वाल वालों की नजर पड़ी कि बछड़े कहाँ गए। तो जैसे उनके मन में ये आता है तो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कान्हा, ये बछड़े कहाँ गए, ये बछड़े कहीं दूर तो नहीं चले गए हैं। इस प्रकार से उनके मन में चिंता होती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप चिंता मत करो, आप लोग आराम से क्या करो, भोजन करो। भोजन करो, मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ, इधर ही कहीं होंगे। और भगवान श्री कृष्ण जो है अपना राइस भात, जो राइस और था वो लेके निकल जाते हैं और इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पर भी दूर दूर तक भी बछड़े दिखाई नहीं देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सोचते ये कैसे हो गया, कैसे संभव है, बछड़े कहाँ गए, हमारी जिम्मेदारी है। तो एक शिक्षा इसमें यहाँ पर मिलती है कि वैसे तो भगवान श्री कृष्ण यज्ञ में अर्थात पूरा मंत्र उच्चारण के साथ भोग लगाया हुआ ही ग्रहण करते हैं, ठीक है, प्रॉपर मंत्र उच्चारण, ब्राह्मण लोग और नियम, आचमन, शुद्धिकरण, ये सब के बाद ही भगवान जो है भोग को ग्रहण करते हैं।
लेकिन ग्वाल वालों ने जो कुछ खिलाया है तो भगवान श्री कृष्ण ने पाया है आराम से। क्यों? क्योंकि प्रेम वश पा रहे हैं, मित्रता वश पा रहे हैं। इसमें अब कोई नियम कानून लागू नहीं हो रहा है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। अगर हम नहीं मंत्र भी जानते हैं, कुछ विधि विधान भी नहीं जानते हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक उनको अगर कुछ अर्पण करते हैं तो वो स्वीकार करते हैं, जो कि भगवान ने स्वयं कहा है भगवत गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। अगर कोई व्यक्ति पत्र पुष्प फल जल मुझे प्रेम पूर्वक अगर कोई अर्पण करता है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। अश्नामि प्रयतात्मना। तो ये एक तो ये शिक्षा मिली हमें। और दूसरी बात जो हम समझ रहे थे वो ये है कि भगवान ने ये नहीं बोला ग्वाल वालों को चलो 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 बछड़े कहाँ गए ढूंढ के लाते, कहाँ गए बछड़े, ढूंढो ढूंढो। उन्होंने शोर नहीं मचाया। उन्होंने क्या किया, आप लोग आराम से भोजन करो, मैं ढूंढ के लाता हूं, मैं ढूंढ लूंगा। तो ये भी एक शिष्टाचार का एक प्रदर्शन है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि आप लोग भोजन कर रहे हो, आप लोग भोजन करो, मैं ढूंढ के लाता हूं, आप लोग चिंता मत करो। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हम किसी भी समस्या में हो, भगवान क्या कहते हैं, समस्या का समाधान मैं कर लूंगा, आप लोग क्या करो, अभी अपना कर्तव्य करो, अपनी ड्यूटी करो, अपना कर्तव्य करो, मैं समस्या का समाधान कर दूंगा, आप लोग चिंता मत करो। इस प्रकार से ये दिव्य लीला हुई है जिसमें अभी तक ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया है। आगे पढ़ेंगे, रामावतार जी पढ़िए जोर जोर से, माइक अनम्यूट करके। यद्यपि ब्रह्मा जी अत्यंत महान है, फिर भी वे 4 दोषों से मुक्त नहीं है। वे दोष है ब्रह्म, गलती करने की प्रवृत्ति, प्रमाद, मोहग्रस्त होने की प्रवृत्ति, विप्रलिप्सा, धोखा देने की प्रवृत्ति तथा कर्ण पाटव, अपूर्ण इंद्रियां। इस प्रकार ब्रह्मा जी कृष्ण की माया से विमोहित हो गए, इसलिए इस लीला को ब्रह्म विमोहन लीला भी कहा जाता है। वास्तव में ब्रह्मा जी कृष्ण के मित्रों और बछड़ों को चोरी नहीं कर पाए थे। जिन्हें वे चुरा कर ले गए थे वे कोई और बच्चे एवं बछड़े थे। जिस प्रकार रावण सीता जी का अपहरण करना चाहता था परंतु वास्तव में वह माया सीता को ही ले गया, उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी कृष्ण की माया शक्ति से प्रकट हुए बच्चों और बछड़ों को ही ले गए थे। तथा पश्चात जब कृष्ण को कहीं भी अपने बछड़े नहीं मिले तो वे यमुना तट पर लौट आए और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके मित्र भी वहां से गायब हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वे चिंतित होकर दोनों को खोजने लगे। वास्तव में कृष्ण ये सब ढोंग ब्रह्मा जी को और अधिक भ्रमित करने के लिए कर रहे थे। हरे कृष्ण। हरि बोल, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि रामायण में रावण जो है वो सीता मैया का हरण नहीं किए थे, माया सीता का हरण किए थे। ये भगवान की जो माया शक्ति है उसके प्रभाव में आकर के जो असुर लोग हैं, जैसे कुंती महारानी भी कहती है कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो अश्रद्धालु लोग हैं, उनके लिए क्या होता है, माया जवनिका छन्नम अग्ना दोक्षजम अव्ययम, कि जिस प्रकार से पर्दा डलता है तो ये पर्दा डल गया है, माया जवनिका, माया का पर्दा डल गया है। और माया का पर्दा डला और ब्रह्मा जी को जो इच्छा हुई कि मैं अब इन बछड़ों को चुरा लेके चला जाता हूँ, तो वास्तव में वो कौन से बछड़े चुरा के लेके गए हैं, माया के बछड़े बचे, माया वाले माया रूप में लेके गए हैं। और ब्रह्मा जी सोच रहे मैंने बछड़ों को चुरा लिया, अब क्या होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी बछड़ों को नहीं प्राप्त कर पाए तो वापस यमुना किनारे आ जाते हैं। और जब यमुना किनारे आ गए तो वहां पर क्या देखते हैं, उनके मित्र भी गायब है। अरे उनके गायब हो गए हैं। जो यहाँ बढ़िया वन भोजन कर रहे थे वो मित्र भी गायब हो गए। ये क्या हो गया, ये कैसे संभव हो गया, अभी तो बछड़े गायब हुए थे, अब ये मेरे मित्र कहाँ गए। उनको बड़ी चिंता होने लगी। इस प्रकार से उन्होंने, भगवान ने दिव्य मधुर लीला की है। क्या भगवान को मालूम नहीं है कुछ भी, भगवान को सब कुछ मालूम है। लेकिन ये और उनकी ही माया शक्ति द्वारा ये लीला हो रही है। तो अब आगे भगवान क्या लीला करते हैं जिससे कि ब्रह्मा जी को शिक्षा मिले,
और हम सब लोगों को भगवान की भगवत्ता के बारे में, भगवान श्री कृष्ण की सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड होने के बारे में हमें प्रमाण मिले। आगे पढ़ेंगे। जय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण ने सोचा, मैं अकेला वृंदावन कैसे जा सकता हूँ। अपने बच्चों को न देखकर सब माताएं बहुत दुखी हो जाएंगी। अंततः ब्रह्मा जी तथा उन ग्वाल बालों एवं बछड़ों की माताओं को आनंद देने के लिए कृष्ण ने अपने वासुदेव रूप में विस्तार किया और हूबहू बच्चों और बछड़ों जैसे बन गए। उन सब प्रतिरूपों के शारीरिक अंग, रंग, रूप, उनकी लाठियां, बांसुरियां, बिगुल और भोजन की पोटलियां सब वैसे की वैसे ही थी। यद्यपि उन ब्राह्मण हजारों बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा तथा आभूषण पहने हुए थे। श्री कृष्ण द्वारा अपने विस्तारित रूपों में लेश मात्र भी भेद नहीं था। भगवान की इसी शक्ति के कारण उन्हें सर्वव्यापी माना जाता है। संध्या समय कृष्ण, पूरा हो गया? हाँ, एक पैराग्राफ पूरा हो गया प्रभु जी। बस ठीक है। तो जैसा देख पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है जब यमुना किनारे पहुंचे तो उन्होंने बछड़ों को वहां नहीं पाया। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा ये क्या हो गया है, ये कैसे हो गया है, और अब मैं अकेला अगर वृंदावन जाऊंगा तो बाकी सबके घर वाले क्या कहेंगे, मैं उनकी माओं को, गायों को क्या जवाब दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? अपना विस्तार करते हैं और विस्तार करके एक एक बछड़ा बनते हैं, एक एक गाय बनते हैं। हाँ माता जी, ये एक हरे कृष्ण कौन की भी पेंटिंग है इस तरह की जिसमें और क्लियर दिख जाएगा। इसमें तो ना घर पहुंच चुके हैं वो लोग। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण क्या बनते हैं? गाय बछड़ा बनते हैं और ग्वाल वाल बनते हैं। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर रूप धारण कर लेते हैं भगवान। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर शिक्षा है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार असीमित रूपों में कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का दिव्य दर्शन है, आप कर सकते हैं स्क्रीन पर। भगवान श्री कृष्ण जो है वो खुद ही जो इतने सारे रूप हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो खुद ही क्या बने थे? बछड़े बने थे, ग्वाल बाल बने थे, सेम वैसे के वैसे ग्वाल बाल बने थे। और सारे के सारे रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप है, विस्तार स्वरूप है। इसलिए भगवान के बारे में बोला गया है, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोद। नाना अवतारम, कितने अवतार है भगवान श्री कृष्ण के? असीमित अवतार है। कितने विस्तार है? असीमित विस्तार है। जितना भगवान चाहते हैं उतना विस्तार कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है अपना विस्तार किए हैं और इतने सारे रूप धारण किए, ग्वाल वालों के रूप में, ग्वालों के रूप में और गायों के बछड़ों के रूप में। ठीक है, आगे पढ़िए आप में से। यस, उषा भूषण गोयल माता जी। कृष्ण प्रभु जी। यस। संध्या समय कृष्ण उन सब बच्चों और बछड़ों के साथ वृंदावन लौट आई और इस प्रकार व्यवहार करने लगी मानो कुछ हुआ ही न हो। वास्तव में उस दिन कृष्ण बछड़े बनकर समय गौशाला में गए, ग्वाल बाल बनकर भिन्न भिन्न घरों में। अपने बच्चों की बांसुरियां और बिगुलों की आवाज सुनकर सब माताएं तुरंत अपने काम काज छोड़कर बाहर दौड़ी आई। उन्होंने अपने पुत्रों को कसकर आलिंगन किया, उन्हें अपनी गोद में बैठाकर अपने संतानों को दूध पिलाने लगी। कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण आज वह दूध अधिक मात्रा में बह रहा था। ब्रज की सब वरिष्ठ गोपियां सदैव यह विचार किया करती थी, कदाचित कृष्ण मेरे पुत्र होते तो मुझे भी यशोदा की तरह उसे दूध पिलाने तथा उसकी देखभाल करने का सौभाग्य मिलता। यह उनकी चिरकांक्षा थी और आज उनके पुत्र बनकर कृष्ण ने उनकी वह इच्छा पूरी कर दी। वे गोपियां समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उनके हृदय में अपने पुत्रों के प्रति इतना अधिक स्नेह क्यों मर रहा है। पहले उन सब गोपियों के मन में अपने पुत्रों से अधिक श्री कृष्ण के प्रति स्नेह था, परंतु आज वह भेद मानो समाप्त हो गया। इतना ही नहीं, सब गोपियां अपने पुत्रों के साथ साथ
अन्य सब ग्वाल बालों से समान स्नेह करने लगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। रीगो। अच्छा, कोई माता जी बताइए कितना और पेज बचा है इस वाले अध्याय के अंदर? 2 पेज और है प्रभु जी। 2 पेज और है। 2.5 हाँ जी। पेज। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। हाँ। समय का ध्यान रखेंगे। मोबाइल से कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। तो ठीक है, हमने क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार कर लिए, उन्होंने ग्वालों का और गाय के बछड़ों का रूप धारण किया। अब जो है ये जो मैया हैं, जो गो माता हैं या जो गोपिका हैं, ग्वालों की माएँ हैं, वो उन्होंने ऐसी इच्छा की थी, काश हमारा भी बच्चा कैसा होता। बोलो 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 मेरी माँ। कृष्ण के जैसा। ऐसा प्रभु। हमारा बच्चा भी कृष्ण जैसा होता, हम भी काश कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त करके वो स्नेह प्राप्त कर पाते। तो उन्होंने ये इच्छा की थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण घर पे गए ना, वृंदावन गए, तो साथ में कौन चल रहे थे उनके साथ? ग्वाल बाल थे और गायों के बछड़े थे। लेकिन ये ग्वाल बाल कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान है। कृष्ण है। हाँ, कृष्ण है। और जो गायों के बछड़े वो भी कौन है? वो भी स्वयं कृष्ण है। जैसे थे वैसे के वैसे हैं, लेकिन वो थोड़ा और सुंदर दिख रहे हैं और थोड़ा ज्यादा आकर्षक दिख रहे हैं। तो ग्वाल बाल अपनी बांसुरिया, सब लोग अपनी अपनी बांसुरिया, अपनी लकुटी अर्थात लाठी और आ, और क्या बताया था? बांसुरी, लाठी और बुगलों की आवाज, बुगलों की बिगुल। आवाज, और बिगुल, बिगुल वो की सब आवाज। लेकर के अपने अपने घर लौटे हैं। और माओ ने उनको थोड़ा सा देर आने के कारण वो इंतजार कर रही थी माए, और उनको आते ही बहुत ही सुंदर आलिंगन किया। और माता बहुत प्रसन्न हो रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारी इच्छा पूरी हो गई है, ये हमारा बेटा नहीं है, ये कौन है? कृष्ण है। तो बहुत प्रसन्न हो रही है सारी माताएं। अर्थात भगवान के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे कि भगवान हर एक की इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं, हर एक की इच्छा पूरी करते हैं। सारे गोपिकाओं ने इच्छा की थी कि हमारा बेटा भी कृष्ण हो। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके बच्चे बनकर आए हैं, ग्वाल बाल बनकर के आए हैं, और साथ में ही गायों के बछड़े बनकर आए हैं। इस प्रकार ये दिव्य सुंदर लीला हो रही है। माताएं बहुत प्रेम बस उनको आलिंगन कर रही हैं, बहुत स्नेह उमड़ रहा है, और स्नेह के कारण उनके शरीर से जो है दूध भी अधिक मात्रा में उमड़ निकल रहा है। और बहुत ही सुंदर ये मनोरम दृश्य है। माताएं बहुत संतुष्ट है कि हमारा पुत्र भी कृष्ण ही है, ऐसा उनको अनुभव हो रहा है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने इन सब माताओं की एक इच्छा को पूरा किया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। नए भक्तों से निवेदन है, वीडियो ऑन करके बैठे, मैं आपको मौका दूंगा। यस, सबको मैं एंगेज करना चाहता हूँ, सब इंटरेक्ट करें इन सब कार्यों में। सुनीता मत जी पढ़िए, माइक अनम्यूट करके। यस, वे गोपियां अपने पुत्रों जोर को से पढ़िए। अगर माइक दूर है, कानों में लगाया हुआ, तो माइक मुंह के पास लेके आइए। वे गोपियां अपने पुत्रों के तेल से मालिश करती, उन्हें नहलाती, उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाती, उन्हें नाना आभूषणों से सजाती, उनकी सुरक्षा के लिए मंत्रों का उच्चारण करती, उनके शरीर पर तिलक लगाती और उन्हें भोजन खिलाती। इस प्रकार सब माताओं की व्यक्तिगत रूप से कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जब सब बछड़े अपनी माताओं के पास पहुंचे, वे गायें उन्हें जीभ भरकर चाटने लगी और उनके थनों से प्रचुर मात्रा में दूध बहने लगा। इस प्रकार वृंदावन में 1 वर्ष बीत गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे पढ़ूं क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक मिनट। हाँ, तो देख रहे हैं कि माताएं बच्चों की, अपने ग्वाल वालों की जो मालिश कर रही हैं, उनको तैयार कर रही हैं, उनको स्नान आदि करवा रही है। लेकिन वो सब आनंद उनको बहुत ही अलग लग रहा है प्रतिदिन से, और बहुत दिव्य लग रहा है। सारी माताएं बहुत खुश हैं। और उसी प्रकार ये गायों के बछड़े जैसे ही गायों के पास पहुंचे, तो क्या हुआ? गायों को भी बछड़े बहुत आकर्षित लगे। और उनको जो जैसे ही आए उनके पास, तो उनके थनों से और दूध निकल रहा था आनंद के कारण, और सारी गाय बहुत प्रसन्न थी। इस प्रकार से गायों ने बहुत स्नेह लाड प्यार किया अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे
गाय के बछड़ों से, अपने बछड़ों से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, लतिका जी पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी। ब्रज एक दिन कृष्ण ने बलराम के साथ वन में प्रवेश किया और गोवर्धन की लठहटी में बछड़ों को चराने लगे। तलहटी। तलहट ओके, ठीक है, पढ़ते। तलहटी हाँ, में बछड़ों को चराने लगी। सभी गोवर्धन पर्वत के ऊपर चरती हुई गाय ताजी घास की आशा में नीचे देखने लगी। जैसे ही उन गायों की दृष्टि नीचे चर रहे बछड़ों पर गई, वह स्नेहवश सब कुछ भूल गई। यद्यपि वह पथरीला एवं ऊबड़ खाबड़ था और उनके अगले एवं पिछले पैर बंधे थे, फिर भी वह अत्यंत आतुर हो उन बछड़ों की ओर दौड़ने लगी। उनके उनके थनों में दूध चूने लगा और उत्कंठता से उनकी पूंछ ऊपर उठ गई। उन्हें चराने आए गोपों ने उन्हें रोकने के भयंकर प्रयत्न किए, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, तो जैसा कि इस लीला के चलते हुए कितना समय हो गया था वृंदावन के अंदर? एक वर्ष एक वर्ष हो गया था। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण गायों को, बछड़ों को, और ये सब, गाय नहीं बछड़े, तो एक बार पढ़िए लतिका माता जी, वापस से पहले लाइन पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी। एक दिन कृष्ण ने बलराम के साथ वन में प्रवेश किया और गोवर्धन की तलहटी में बछड़ों को चराने लगी। बछड़ों को चराने गोवर्धन, लगे। यस, अभी हाँ तक जी, बछड़ों को चरा रहे भगवान, बाल्य अवस्था में है, अभी बछड़ों को चरा रहे हैं तलहटी में गोवर्धन की। और जो माए हैं, जो गाय बछड़े हैं, ये सब लोग भी एक वर्ष का आनंद प्राप्त कर लिए हैं इन सब बछड़ों को और ग्वालों को अपने साथ में स्नेह का आनंद लेते हुए, क्योंकि ये स्वयं कौन है? भगवान कृष्ण हैं। इस प्रकार से कृष्ण और बलराम ये लीला कर रहे हैं वन में। अब लास्ट में क्या लिखा था लतिका जी? यस, उनके थनों में दूध चूने लगा और उत्कंठा में उनकी पूंछ ऊपर। थोड़ा सा पीछे जाइए, किन के थनों में, क्योंकि अच्छा, उससे ऊपर वाला। यद्यपि हाँ, वह पथरीला एवं ऊबड़ खाबड़ था और उनके अगले एवं पिछले पैर बंधे थे, फिर भी वे अत्यंत आतुर हो अपने बछड़ों की ओर दौड़ने लगी। उनके थनों गाय आई में, हुई है, ठीक है, गाय दौड़ रही है अपने बच्चों की तरफ। यस, ठीक है। हाँ जी, उनके उनके थनों में दूध चूने लगा और उत्कंठा में उनकी पूंछ ऊपर उठ गई। उन्हें चराने आए गोपों ने उन्हें रोकने के भयंकर प्रयत्न किए, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। यस, तो बछड़ों को तो भगवान श्री कृष्ण और साथ में जो छोटे छोटे ग्वाल वाल थे वो चराते थे, लेकिन जो गाय थी उनको बड़े ग्वाले चराते थे। तो गाय जो है अपने बच्चों के प्रति स्नेह बस दौड़ती हुई आई, और उस स्नेह में उनकी पूंछ ऊंची हो गई, उनके थनों से दूध जो है वो निकलने लगा। इस प्रकार से ये गाय बहुत आनंद में है, प्रेम में है, और अपने बच्चों को बार बार वो चुंबन कर रही हैं, उनको प्रेम कर रही हैं। ये लीला, दिव्य लीला चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़िए लक्ष्मी पेंडलिया माता जी, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। हिंदी यद्यपि पढ़ना उन आता है गाय आपको? यद्यपि इन गायों ने अब तक नए बछड़ों को जन्म दिया था, परंतु इन्हें अपने बड़े बछड़ों पर अधिक स्नेह उमड़ रहा था। वे उल्लसित होकर उन्हें दूध पिलाने लगी और उन्हें इस प्रकार चाटने लगी मानो उन्हें निगल जाएंगे। उन्हें ना रोक पाने के कारण गायों को लज्जा तथा क्रोध दोनों आ रहा था। गोपों को लज्जा और क्रोध दोनों आ रहा था। वे भी अत्यंत
कठिनाई से दौड़ते हुए गोवर्धन पर्वत से नीचे आने लगे। परंतु जैसे ही उन्होंने वहां अपने पुत्रों को देखा, उनका क्रोध छूमंतर हो गया है। उन्होंने अपने पुत्रों को गोद में उठाया और उनका आलिंगन कर लिया। उनका सिर सूंघते हुए उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। अत्यधिक कठिनाई से वे अपने पुत्रों को छोड़ पाए और फिर से गायों को चराने लगे और दिन भर अपने पुत्रों का स्मरण करते हुए उनके आंखों से आंसू बहते रहे। जब बलदेव ने इस अद्भुत दृश्य को देखा तो वे विस्मित रह गए हैं। जो बछड़े बड़े हो चुके थे और जिन्होंने बहुत पहले अपनी माताओं का दूध पीना बंद कर दिया था, उनके प्रति गायों की इतना स्नेह क्यों हुआ? उन्हें यह बात समझ में नहीं आई। वो विचार करने लगी, निश्चित ही एक आश्चर्य है। वृंदावन वासियों के सहित पिछले 1 वर्ष में सब बच्चों और बछड़ों की प्रेम के प्रति मेरा प्रेम बहुत बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने क्यों जितना प्रेम हमें कृष्ण से है, बिल्कुल उतना ही इन बच्चों और बछड़ों से है। भला यह किसकी माया है? यह क्या यह किसी राक्षसी अथवा देवी की माया तो नहीं है। निश्चित ही यह मेरे स्वामी श्री कृष्ण की माया है, क्योंकि उनके अतिरिक्त मुझे भ्रमित करने की शक्ति भला किसमें है। जब बलराम जी इस प्रकार विचार कर रहे थे, उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और वे स्पष्ट देख पाए थे सारे बच्चे और बछड़े स्वयं कृष्ण का ही विस्तार है। भगवान बलदेव ने कहा, हे परम नियंता, मुझे लगता है कि ये सब बच्चे महान देवता हैं और ये सब बछड़े नारद मुनि जैसे महान ऋषि, परंतु अब मैं स्पष्ट देख सकता हूँ कि ये सब आपके ही विस्तार है। कृपया इस रहस्य को मुझे समझाइए। वास्तविक बच्चे और बछड़े कहाँ चले गए हैं? क्यों आपने इस प्रकार अपना विस्तार किया है? मेरा मन में यह जानने की तीव्र उत्कंठा है। कृष्ण ने उत्तर देते हुए सारी घटना कह सुनाई। बच्चों और बछड़ों को चुराए हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। केवल 5-6 दिन शेष थे। उधर ब्रह्मा जी बच्चों और बछड़ों को छिपाकर अपने गणानुसार 1 क्षण बाद ही वृंदावन में आ गए। बच्चों और बछड़ों के गायब हो जाने पर कृष्ण क्या करेंगे, ये सब तमाशा देखना चाहते थे, परंतु साथ ही वे अत्यंत भयभीत भी थे। जानते थे कि वे आग से साथ खेल रहे हैं, चूंकि कृष्ण ब्रह्मा जी के भी स्वामी हैं। ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित थे और केवल 1 क्षण बाद ही लौट आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा, थैंक यू। पैराग्राफ था, लेकिन देख पा रहे हैं कि कैसे बहुत स्नेहवश ये लीला चल रही है और ब्रह्मा जी को भी लग रहा है कि ये कैसे हो पा रहा है। ब्रह्मा जी जब वापस देखने आए कि मैंने तो गाय और बछड़ों को जो है अपने पास चुरा के रख लिया है, लेकिन यहाँ पर गाय और बछड़े कहाँ से आ गए, इनमें इतना दिव्य प्रेम कैसे चल रहा है। तो ब्रह्मा जी के मन में ये संशय हुआ, ये हो ना हो भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। यस, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रमिला खेमानी माता जी, पढ़िए। माइक अनम्यूट करके पढ़िए। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब ग्वाल बाल पूर्ववत खेलते हुए अपने बछड़ों को चरा रहे हैं। जिस दिन ब्रह्मा जी ने उन्हें चुराया था, उस दिन बलराम कृष्ण के साथ वन में नहीं आए थे। उनका जन्मदिन होने के कारण उनकी माता ने उन्हें घर पर ही रोक लिया था, जिससे वे उनकी सुरक्षा के लिए अनुष्ठान आदि कर सके। और चूंकि ब्रह्मा जी फिर से ठीक 1 वर्ष बाद आए,
उस दिन वे बलराम नहीं आ पाए। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैंने वृंदावन से सब बच्चों और बछड़ों को चुरा कर एक गुफा के भीतर गहरी नींद में सुलाकर रखा था। क्या कृष्ण उन्हें वहां से उठाकर यहाँ ले आए हैं? ब्रह्मा जी पुनः उस गुफा में देखने गए और देखा कि वे सारे बच्चे और बछड़े वहीं सो रहे थे। वे विचार करने लगे, वर्ष भर ये सब बच्चे और बछड़े कृष्ण के साथ हैं, परंतु वे नहीं हैं जिन्हें मैं चुरा कर ले गया था। ये सब कौन है? कहाँ से आए हैं ये सब? क्या कृष्ण ने ही इन बाल बालों और बछड़ों को उत्पन्न किया है, अथवा गुफा में सो रहे ये सच्चे और बछड़े उनकी माया से उत्पन्न हुए हैं? हरे कृष्णा प्रभु। तो ब्रह्मा जी चिंतित हो रहे कि क्या भगवान श्री कृष्ण, मैंने जो गुफा में बच्चे रखे थे, बछड़े रखे थे, वो कृष्ण वहां से लेकर के तो नहीं आ गए हैं? ये कैसे हुआ सब कुछ? ये सब सोच रहे ब्रह्मा जी, और ये सब सोच करके चिंतित हो रहे हैं। यस, नेक्स्ट आप में से पढ़िए। अब कितना बचा है इसके आधार पर जल्दी से पढ़वा देते हैं, फिर थोड़ा कुछ बिंदु रहेंगे तो डिस्कस करेंगे। करीब करीब एक पेज है। एक पेज पूरा है। वन पेज है। ठीक है, ओके ओके ओके, हरे कृष्णा। यस, इंदु सिन्हा माता एक जी। पेज है प्रभु, एक। इंदु सिन्हा माता जी माइक अनम्यूट करके पढ़िए। उसके बाद एक ब्रह्मा रीमा करके ज्वाइन किए हैं, इनका वीडियो ऑफ है, आप भी अपना परिचय दे करके पढ़ सकते हैं। मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ, इंदु सिन्हा माता जी पहले पढ़िए। ब्रह्मा जी के चारों सिर टकराने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि असली बच्चे और बछड़े कौन से हैं, यहाँ के रहने वाले अथवा गुफा में सोने वाले। फिर उनके मन में विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं गुफा में बच्चों को देखने के बाद यहाँ लौटा तो इसी बीच कृष्ण उन्हें वहां से उठाकर यहाँ ले आए हों, और जब वे गुफा में देखने जाता हूँ तो वे उन्हें वहां रखाते हों। अरे बोल। ब्रह्मा जी पूरी तरह भ्रमित थे। दूसरे शब्दों में वे अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए। जब कोई व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो निश्चित ही उसे लज्जा का मुख देखना पड़ता है। तो बहुत ही सुंदर शिक्षा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति करता है तो उसको निश्चित ही लज्जा का मुख देखना पड़ता है, अर्थात उसको शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि आखिरकार वो हार जाता है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि क्या गुफा से चुरा करके बछड़े कृष्ण यहाँ लेकर के आ गए, तो वापस वो गुफा की तरफ जाते हैं और वहां देखते हैं तो वहां पर भी बछड़े, यहाँ पर भी बछड़े, वहां पर भी बछड़े, यहाँ पर भी ग्वाल वाल है, यहाँ पर भी ग्वाल वाल है। ये कैसे हो गया है? ब्रह्मा जी का सिर चकराने लगा, ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं यहाँ देखने आया तो कृष्ण वहां छोड़ दिए बच्चों को और यहाँ लेके आ गए, और जब वहां देखने गया तो वहां छोड़ दिया भगवान ने? ऐसा तो नहीं किया कृष्ण ने? ये क्या हो रहा है? ये सब देख करके ब्रह्मा जी का सिर चकरा रहा है। यस, आगे पढ़िए रीमा जी, जो कि वीडियो ऑफ करके ज्वाइन किए हुए है, पढ़िए। माइक अनम्यूट करके बोलिए। हैंड रेज भी किया हुआ है आपने, बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा। प्रभु जी किताब नहीं है तो फिर हाथ क्यों खड़ा किया भाई? ये क्या बात हो गई? क्या परिचय है आपका? ठीक है, अगला पढ़ेंगे आप में से। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी, जोर से पढ़िए। ब्रह्मा जी कभी ब्रह्मा जी के देखते देखते वे बछड़े और ग्वाल बाल चतुर्भुज नारायण में परिवर्तित हो गए। उनका रंग घने काले बादलों जैसा था और उन्होंने रेशमी पीत वस्त्र पहने थे। उन सभी रूपों ने अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किया था। उनके सिरों पर सुंदर मुकुट था और वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था। भगवान नारायण के दाहिने वक्षस्थल के ऊपरी भाग में बनी सुनहरे बालों की एक रोमावली जो लक्ष्मी जी का चिन्ह है, वह सब रूप विविध आभूषणों से सुसज्जित है, जैसे कुंडलों, बाजूबंदों, कुसुममणि, कंगनों, नूपुरों तथा कमर पर बंधे पटे और भगवान की गर्दन पर
शंख के समान पड़ी 3 रेखाएं अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। यद्यपि समस्त दकुंठ निवासियों का भी यही रूप होता है। श्रीवत्स चिन्ह तथा कुस्तम बनी उन्हें भगवान से अलग करती है। ब्रह्मा जी ने इन सब विष्णु रूपों को सिर से नख तक ध्यान पूर्वक देखा। उन सब के चरण भक्तों द्वारा अर्पित किए गए तुलसी पत्तों और मंजरियों से सुशोभित थे। मुस्कुराते तथा अपने लालिमा युक्त नेत्रों से देखते हुए वे विष्णु रूप अपने भक्तों की इच्छाओं की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि चक्रमुखी ब्रह्मा जी से लेकर सर्वाधिक कुछ घास के पत्ते तक सभी अपनी क्षमता अनुसार इन विष्णु रूपों की पूजा कर रहे थे और संगीत के साथ इनके चारों ओर नृत्य कर रहे थे। हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो ब्रह्मा जी को भगवान फिर इस मोह से, इस चक्कर खाने वाली स्थिति से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, अपना विस्तार ब्रह्मा जी को दर्शन करवाते हैं। ब्रह्मा जी को दिखाते हैं कि ग्वाल बाल ये बछड़े कौन है। एक तरफ तुम्हें अपने उस गुफा में बछड़े दिख रहे और एक तरफ तुम यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इस प्रकार से जब देखा तो भगवान ने फिर ब्रह्मा जी के ऊपर दया की और ब्रह्मा जी को उनके सबक सिखाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए भगवान ने क्या किया, अपने ओरिजिनल रूप का दर्शन करवाया। अर्थात जो ग्वालवार और बछड़े बने हुए थे तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वापस से वो दर्शन कराइए जो चतुर्भुज रूप वाले दर्शन है। तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण। अर्थात वो ग्वालवाल चतुर्भुज रूप लिए, गाय के बछड़े चतुर्भुज लिए। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर दर्शन है। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि मुकुट धारण किए हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, बहुत ही सुंदर पीताम्बर आदि, कानों में कुंडल आदि धारण किए हुए, काले बादलों जैसे दिखने वाले शरीर के कांति वाले सारे के सारे भगवान के विस्तार वहां पर दर्शन दे रहे थे। बहुत ही अद्भुत नजारा है, बहुत ही अद्भुत दर्शन है। ब्रह्मा जी पूरा का पूरा अपने ब्रह्म ब्रह्म के इस प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। जैसा कि पहले कहा गया था कि हर एक जीव के अंदर 4 डिफेक्ट होते हैं। 4 हर एक जीव के अंदर कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जो हमने भगवत गीता की क्लासेस में बोला था। 4 मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स क्या है, पूनम गर्ग माता जी बताएंगे, जो यहाँ पर बताया भी गया था। प्रभु, imperfect senses, अपूर्ण नॉलेज, मेकिंग मिस्टेक्स एंड चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो क्या आप चारों हिंदी में बोल सकते हैं, एक हिंदी में बोलने की यस बजाय? प्रभु, अपूर्ण ज्ञान, गलतियां करना, हाँ, अपूर्ण ज्ञान, गलतियां करना, और गरबा प्रभु में डांस करना, नहीं प्रभु, चीटिंग करना, धोखा देना। धोखा ये देना। करना भी नहीं आ रहा है। वाह वाह वाह। फॉरेन से आए हैं आप? अमेरिका में पढ़ते थे नहीं पहले? प्रभु, उसी तो सीरीज में याद किया ना तो वही याद रहता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, हमारे बीच में आप उपस्थित हैं, हमारा सौभाग्य। मोहग्रस्त होना। तो एक है सबसे पहला, जैसे कि सबसे पहला टू कमिट मिस्टेक, अर्थात गलती करना। हर कोई गलती करता है, इसलिए कहा जाता है एर इज ह्यूमन, अर्थात मनुष्य गलती करता है। जो गलती करता है इस कारण से मनुष्य, कोई भी परफेक्ट नहीं। याद रख लेना इस बात को, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए कहा, किसका उदाहरण दिया गया? ब्रह्मा जी का। स्वयं ब्रह्मा जी भी परफेक्ट नहीं है, वो भी गलती कर बैठते हैं। और उन्होंने गलती की कि भगवान श्री कृष्ण को सामान्य बच्चा समझ बैठे। ठीक है। दूसरा, अपूर्ण इंद्रिया, इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, आंखों से कुछ दूर का नहीं देख सकते, या आंखों की पुतली नहीं देख सकते, या लाइट चली जाए तो नहीं देख सकते, अंधेरा हो तो नहीं देख सकते। ये आंखों की अपूर्णता है। तो एक ये हो गया। उस तरह से सारे इंद्रिया अपूर्ण है, सारी इंद्रिया पूर्ण नहीं है, इम्परफेक्ट सेंसेस। उसके बाद तीसरा आता है टू बी इन इल्यूजन, अर्थात अज्ञान में रहना। एक प्रकार का ज्ञान होना, 2 प्रकार का ज्ञान होना, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। तो अज्ञान में रहना, सब कुछ नहीं जान सकते, इसलिए कुछ न कुछ विषयों में हम अज्ञानी रहेंगे, टू बी इन इग्नोरेंस। और चौथा है टू चीट, अर्थात धोखा देना। धोखा देने से अर्थ क्या है कि अपने आप को धोखा देना, लोगों को धोखा देना, और झूठा कह सकते हैं कि दोगलापन।
इसका अर्थ एक और है दोगलापन, आगे कुछ दिखाना पीछे कुछ होना। ये चार जो मिस्टेक इवन ब्रह्मा जी में भी पाई जाती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। और ये जो मिस्टेक के कारण ब्रह्मा जी गलत समझ रहे थे कि ये कृष्ण एक साधारण बालक है, भगवान ने अपने चतुर्भुजों में सारे रूपों का दर्शन कराया और ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए, ये कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी का भ्रम दूर करने के लिए जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है, एक बछड़ा था वो भी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए दर्शन दे रहा है, एक ग्वाल वाल था वो भी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बहुत सुंदर रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे ये क्या हुआ, मैंने गलती कर दी, मैं समझ नहीं पाया, इस कृष्ण को साधारण बालक समझ लिया। और ऐसा कहा जाता है वैकुंठ में लगभग सब लोगों का इसी प्रकार का रूप है, चतुर्भुज रूप है। लेकिन क्या चीज से अंतर होता है, क्या क्या दो चीजें हैं जिसको यहाँ बताया गया है कि ये दो बातें अलग करती है भगवान श्री कृष्ण को दूसरे वैकुंठ वासियों से, क्या है वो? श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि। हाँ, श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि, ये याद रखिएगा आप सब लोग, आपके एग्जाम में आएगा, भागवतम से पहले जो एग्जाम होगा उसमें आएगा ये। और वो अंडरलाइन कर लीजिए। प्रभु जी दूसरा एक बार दोबारा बता दीजिए। कौन सा जी? यही जो आप ने बताया ना, एक तो श्रीवत्स का चिन्ह है और एक दूसरा कौन सा है प्रभु जी? एक जी कौस्तुभ मणि जी। अच्छा ठीक है लिखा हुआ जी, किताब में लिखा हुआ जी, पुस्तक में लिखा। अंडरलाइन कर लीजिए जी। किताब में देखा आपको माता जी? ये हरिनाम दास जी कहाँ भगवान के उधर से धाम से आके बोल के रहे थे, देख के आए हैं कि वैकुंठ जाके आए। अच्छा अच्छा, वैकुंठ में ये दोनों जो हैं, ये दोनों दो चीजों के कारण अंतर है। हाँ हाँ प्रभु जी क्या उतारे, अरे वाह, हरि बोल, वापस बताओ। जो लिखा हुआ है वही बता रहे हैं। मिला आपको उषा माता जी? अभी जो पढ़ा था उसमें लास्ट में लिखा हुआ है, मिला क्या? हाँ मिल गया प्रभु जी। मिल गया, अंडरलाइन कर लीजिए। और पीछे जो पढ़ा था उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि ब्रह्मा जी भी गलती करते हैं। ये प्रश्न भी याद रखना है क्या, कि हर एक मनुष्य में क्या चार गलतियां पाई जाती हैं, तो वो भी अंडरलाइन कर लीजिए। क्या ठीक क्या है है? कि गलती करना, अपूर्ण इंद्रिया, अज्ञान में रहना, और दोगलापन या धोखा देना। ठीक है रुचि, प्रभु जी। ठीक है, सब लोग कर लीजिएगा। कल मैं पूछ सकता हूँ किसी से भी, किसी से भी मतलब किसी से भी, ठीक है। ओके जी, हरे कृष्णा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कौन पढ़ेंगे? मनु प्रभाकर जी बहुत समय से हाथ खड़ा कर रहे हुए हैं, दुखने आ गया होगा, पढ़ लीजिए। यद्यपि समस्त वैकुंठ निवासियों का भी यही रूप होता है, श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि उन्हें भगवान से अलग करती हैं। ब्रह्मा जी ने इन सब विष्णु रूपों को सिर से नख तक ध्यान पूर्वक देखा। उन सबके चरण भक्तों द्वारा अर्पित किए गए तुलसी उन सबके पत्तों चरण भगवान द्वारा अर्पित किए गए क्या? उन सबके चरण भक्तों द्वारा अर्पित किए गए तुलसी पत्तों तथा मंजरियों से सुशोभित थे। हाँ मु- मुस्कुराते मुस्कुराते तथा अपने लालिमा युक्त नेत्रों से देखते हुए वे विष्णु रूप अपने भक्तों की इच्छाओं की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी से लेकर सर्वाधिक तुच्छ घास के पत्ते तक सभी अपनी क्षमता अनुसार इन विष्णु रूपों की पूजा कर रहे थे। और यस, तो पत्ते संगीत या के कुछ घास, रुको, वो सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ऐसा देख पा रहे हैं, इवन ब्रह्मा जी भी सेवा कर रहे हैं। तो कौन से ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, बहुत सारे दूसरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी आए हुए हैं वहां पर, अलग अलग ब्रह्मा जी आए हुए, दूसरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी आए हुए। तो ब्रह्मा जी ये देखकर समझ नहीं पा रहे ये क्या हो गया है, ये कैसे संभव है? हाँ? और भगवान के चरण कमलों पर तुलसी जो है कि बहुत सुशोभित है, जो उनके भक्तों द्वारा उनको अर्पण की गई है, वो भगवान के अलग अलग जो विस्तार रूप है। एक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक के रूप में जो हमने देखे बीचों बीच बैठे हुए हैं, बाकी सब विस्तार। तो उनके चरणों में तुलसी अर्पण किए हुए, तुलसी दल और मंजरी अर्पण है, वो सुशोभित हो रहे हैं भगवान के चरण कमल। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ये देख रहे हैं। नेक्स्ट पढ़िए। और संगीत के साथ इनके चारों ओर नृत्य कर रहे थे। ये सब विष्णु मूर्तियां समस्त ऐश्वर्यों,
योग शक्तियों तथा सृष्टि के समस्त 24 तत्वों से युक्त थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म और प्रकृति के 3 गुण ये सब मूर्तिमंत रूप धारण करके इन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। वापस पढ़ो और सब लोग अंडरलाइन करो इस बात को। वापस ये पढ़िए, सब अंडरलाइन, वापस से ये पीछे, सब थोड़ा और पीछे। उन्होंने देखा कि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी से लेकर सर्वाधिक तुच्छ घास के पत्ते तक सभी अपनी क्षमतानुसार इन विष्णु रूपों की पूजा कर रहे थे और संगीत के साथ इनके चारों ओर नृत्य कर रहे थे। ये सब विष्णु मूर्तियां समस्त ऐश्वर्यों, योग शक्तियों तथा सृष्टि के समस्त 24 तत्वों से युक्त थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म और प्रकृति के 3 गुण ये इसको सब अंडरलाइन कर लो। मूर्तिमंत। काल, ब्रह्मा जी ने देखा काल, यहाँ से वापस बोलो। ब्रह्मा जी ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म और प्रकृति के 3 गुण ये सब मूर्तिमंत रूप धारण करके इन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। या तो सब मूर्तिमंत रूप में है। काल, और आगे क्या था? काल, स्वभाव, स्वभाव, संस्कार, संस्कार, काम, काम, कर्म और प्रकृति के 3 गुण। कर्म और प्रकृति के 3 गुण, सब लोग मूर्तिमान रूप में। अच्छा, सब लोग इस बात को समझते हैं मूर्तिमान रूप क्या होता है? प्रमिला खेमानी माता जी, समझते हैं आप मूर्तिमान रूप क्या होता है? काल, कर्म, ये सब का मूर्तिमान रूप से क्या मतलब है? नहीं प्रभु जी। शरीर, जैसे गंगा मैया एक नदी है और गंगा मैया एक मूर्तिमान रूप भी है, तो मूर्तिमान रूप क्या हो गया? समझाओ प्रमिला माता जी। मूर्तिमान रूप शरीर का रूप लेकर प्रभु। उनका एक रूप रूप धारण किया, जैसे होता उनका है ना, रूप गंगा मैया की शादी हुई शांतनु से, तो गंगा मैया ने, पानी ने शादी नहीं की। रूप लेकर शादी की। हाँ, गंगा मैया की मूर्ति की पूजा करते हैं, जैसे हम गंगोत्री जाते हैं, तो उस तरह से एक रूप है, एक पूरा जीवंत रूप है गंगा मैया का। उसी प्रकार से काल ने, कर्म ने और काम ने और अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर वर्णन किए हुए हैं, उन सब स्वभाव, संस्कार। स्वभाव ने एक मूर्तिमंत रूप धारण किया और वो भगवान उसकी सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ ब्रह्मा जी से लेकर के सब लोग। ठीक है, आगे थोड़ा सा बचा है, कितना बचा है? आगे का पढ़ेंगे। प्रेम माता जी पढ़ पाएंगे आप? कल भी नहीं पढ़े थे आप, जोर से माइक अनम्यूट करके पढ़िए। जो जो वीडियो ऑन करके बैठेंगे सबको मौका देंगे हम, अब जोर से बोलिए। विष्णु विष्णु मूर्तियों के ऐश्वर्य एवं प्रभाव से देखकर ब्रह्मा जी स्तंभ एवं अवाक रह गए और कुछ ही क्षणों में प्राय नेत्रहीन बन गए। ब्रह्मा जी पर दया दिखाते हुए भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया का आवरण हटा दिया। ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म चेतना से लौट आए और उसी प्रकार खड़े हो गए मानो कोई मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो गया हो। अत्यंत कठिनाई पूर्वक अपने नेत्र खोलते हुए ब्रह्मा जी समय को एवं ब्रह्मांड को देखने लगे। जब ब्रह्मा जी ने अपने चारों ओर दृष्टि डाली तो उन्हें वृंदावन के अत्यंत मनोरम दर्शन हुए। उन्हें सुंदर दृश्य दिखाई दिए। कारखाने नहीं कारखाने नहीं जो वहां के निवासियों की जीविका के साधन थे। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है। वहां ना भूख, ना क्रोध और ना ही प्यास। सहज रूप से एक दूसरे के प्रति द्वेष रखने वाले प्राणी जैसे मनुष्य और कुक्कुर, पशु, शेर और हिरण यहाँ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। तथा ब्रह्मा जी ने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक वर्ष पूर्व की भांति एक बालक के रूप में वहां अकेले खड़े हैं। उनके हाथों में वही दही चावल था और वे अपने ग्वाल मित्रों तथा बच्चों को खोज रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा अभिमान था। इसीलिए श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति में अवगत करवाया, जिससे वे भगवान के साथ अपने संबंध को यथारूप समझ सके। ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंस वाहन से नीचे उतर आए और एक सुनहरे डंडे की भांति भगवान के सम्मुख गिर पड़े। ब्रह्मा जी का रंग सुनहरा है। अपने चारों मुक्तों से भगवान के चरणों का स्पर्श किया। उनकी आंखों से बहते प्रसन्नता के आंसुओं के ने भगवान के चरणों को धो डाला। बार बार उठते और पुनः भगवान के चरणों में गिरते हुए ब्रह्मा जी भगवान
के महान ऐश्वर्य का सम्मान करने लगे। अनंत वे खड़े हुए और अपनी आंखें पहुंची, उनका सिर झुका था और मन पूरी भगवान के रूप पर केंद्रित था। नम्रता पूर्वक कपाते हुए वे अवरुद्ध कंठ से भगवान की स्तुति करने लगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। पूरा हो गया? हाँ प्रभु, पूरा हो गया। अध्याय पूरा हो गया? हाँ प्रभु, पूरा हो हम्म। देख सकते हैं कि जो ब्रह्मा जी जो भ्रमित थे और उन्होंने भगवान के सदिव्य रूपों को, अलग अलग रूपों को देखा तो बहुत ही आश्चर्य में थे। दूसरे ब्रह्मा जी वहां भगवान की पूजा कर रहे थे, सब लोग भगवान की पूजा कर रहे थे। और इस समय में भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्रह्मा जी का अहंकार जो है वो दूर करना चाहते थे, उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी को ये सारे दर्शन करवाए। तो ब्रह्मा जी जो है अपनी गलती को आत्म स्वीकार करते हुए एक सुनहरे डंडे की भांति गिर पड़ते भगवान के चरण कमलों में, दंडवत प्रणाम करते हैं। हम लोगों को शर्म आती है कई बार ना, कौन दंडवत प्रणाम कर रहा है? कई बार मैंने देखा है भक्तों को शर्म आती है, मंदिर में कहीं पे थोड़ा सा प्रणाम कर लिया, ठीक है एक ही बात है ना। नहीं, ब्रह्मा जी स्वयं दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को। दंडवत प्रणाम किया है, चतुर्मुखी ब्रह्मा दंडवत प्रणाम करते हैं और बहुत दुखी है, हताश है, अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। और क्या हो गया? प्रेम माता जी, सुभाग माता जी, माई कौन है? माई का ध्यान रखा करो। सुभाग माता जी, धन्यवाद। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा है, हमें यहाँ समझने की बात है कि जब हमें एटलीस्ट रियलाइज हो जाए कि मैंने गलती की है, मैं जो है गलत प्रकार से भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर शक कर रहा था, तो ब्रह्मा जी के जैसे हमें क्या करना है? दंडवत प्रणाम कर लेना है और गलती स्वीकार करना है, बार बार प्रणाम करना है, बार बार प्रणाम करना है, बार बार प्रणाम करना है। हे भगवान, हे केशव, हे गोविंद, मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई, बार बार प्रणाम करना है। और ब्रह्मा जी जो है वो अपनी गलती स्वीकार करने के कारण भगवान के सामने शीश झुकाए हुए खड़े हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार फिर से ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर इस कथा का अंत करेंगे। तो फिर से पैराग्राफ पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना है तो पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। यस, डॉक्टर रेशमा माता जी पढ़िए, जोर से पढ़िएगा। लास्ट वाला पैराग्राफ सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और जिस किसी को जो भी शिक्षाएं समझ में आ रही है, अंत में हम थोड़ा सा आप बोलिएगा और प्रश्न उत्तर भी होगा थोड़ा सा। ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंस वाहन से नीचे उतर गए और एक ब्रह्मा जी का सुनहरे वाहन क्या है? थोड़ा थोड़ा बीच हंस में वाहन। बोलूंगा मैं, एक एक लाइन के बाद में बोलूंगा, आप ही सीधा उत्तर दे सकते हैं। तो ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, और हंस उस वाहन हंस वाहन से भगवान ब्रह्मा जी नीचे उतर गए। ठीक है। और एक सुनहरे डंडे की भांति भगवान के सम्मुख गिर पड़े। ब्रह्मा जी का रंग सुनहरा है। अपने चारों मुकुटों से भगवान के चरणों का स्पर्श किया। यस, तो उनकी चारों मुकुटों से भगवान के चरणों का स्पर्श किया। इसको क्या कहा जाता है? जिस स्थान पे ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुकुटों से भगवान को प्रणाम किया, चारों चेहरों से ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, उसको क्या कहते हैं? चौमुहा। आज भी ब्रज में ये चित्र, वृंदावन से आने से पहले ये चौमुहा नामक जगह आती है। नेक्स्ट। उनकी आंखों से बहते प्रसन्नता के आंसुओं ने भगवान के चरणों को धो डाला। बार भगवान बार के चरणों को धो डाला। जो ब्रह्मा जी के आंसू थे, उनकी आंखों से जो बह रहे थे प्रसन्नता के आंसू, उनसे उन्होंने भगवान के चरणों को धो डाला। तो बता सकता है प्रसन्नता के आंसू क्यों थे? यस, प्रसन्नता के आंसू क्यों थे? क्योंकि उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था पूरे रूप में, प्रभु जी। यस, और कोई? क्योंकि उन्होंने उनको वास्तविक स्थिति से अवगत कराया श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को। यस, और कोई? भगवान ने उनकी माया से उन्हें मुक्त करके जो दिव्य दृष्टि देने की वो दी, इसलिए। ये सबने सही उत्तर दिया है लगभग। यस, भगवान ने उनको अपनी माया से मुक्त किया और वो भगवान के वास्तविक रूप को जान पाए। तो यहाँ पर प्रसन्नता इस बात की है कि वो अपने परम स्वामी का दर्शन कर पा रहे हैं। ब्रह्मा जी को इस बात से प्रसन्नता हुई है। पढ़िए।
बार बार उठते और पुनः भगवान के चरणों में गिरते हुए ब्रह्मा जी भगवान के महान ऐश्वर्य का स्मरण करने लगे। तो भगवान के ऐश्वर्य का स्मरण कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। देखिए स्वयं ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मांड के सबसे महान सबसे बड़े व्यक्ति है, वो भगवान को इस प्रकार से प्रणाम कर रहे हैं और अपनी गलती को स्वीकार कर। यस, अंततः वे खड़े हुए और अपनी आंखें पोंछी। उनका सिर झुका था और मन पूरी तरह भगवान के रूप पर केंद्रित था। यस, ठीक है, नेक्स्ट। नम्रता पूर्वक कंपकपाते हुए वे अवरुद्ध कंठ से भगवान की स्तुति करने लगे। अवरुद्ध कंठ से वो भगवान की स्तुति करने लगे। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। अगला अध्याय कौन सा है? 67 प्रभु जी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी की बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं आने वाली है। ब्रह्मा जी बहुत भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। अभी जो माता जी ने ये शुरू किया था कि ब्रह्मा जी एक हंस वाहन से नीचे उतरे, इससे पहले का पैराग्राफ भी पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? नेहा जैन माता जी, जोर से पढ़िए। ब्रह्मा जी एक हंस वाहन से नीचे उतरे, इससे पहले का भी एक है, पढ़िए। तभी ब्रह्मा जी ने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक वर्ष पूर्व की भांति एक बालक के रूप में वहां अकेले खड़े थे। उनके दोनों रुकिए, तो एक वर्ष पहले जैसे भगवान श्री कृष्ण वहां थे एक छोटे बालक के जैसे, वहां पर ब्रह्मा जी वैसे ही देख पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, और आसपास ग्वाले भी उनको वैसे ही दिखते हैं। फिर नेक्स्ट, उनके हाथों में वही दही चावल था और वे अपने उनके हाथों में वही दही चावल था। यस, और अपने ग्वाल मित्रों तथा बछड़ों को खोज रहे थे। चूंकि ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा अभिमान था, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया, जिससे वे श्री भगवान कृष्ण के ने अपनी साथ वास्तविक स्थिति से अवगत कराया, क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में अभिमान था, मैं ही सर्वोत्तम हूँ, ये कौन है बालक, ये कोई परम भगवान नहीं है। तो वही स्थिति वापस आ गई 1 साल पहले वाली, जब बछड़े और गाय गायब हो चुकी है और भगवान श्री कृष्ण चावल और दही लेकर के इन बछड़ों को और इन गायों के बछड़ों को और ग्वाल वालों के बच्चों को ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट, जिससे वे भगवान के साथ अपने संबंध को यथारूप समझ सके। जिससे वो भगवान के साथ अपने संबंध को यथारूप जान सके। वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब लोगों को भी अपने संबंध को भगवान के साथ जानना है यथारूप में। और अभी जब हम वैदिक भक्ति में हैं, शुरुआती भक्ति में हैं, तो हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? बोलिए बोलिए। हम भगवान के नित्य दास। जीवेर स्वरूप हय नित्येर कृष्णदास। सबको ये लाइन याद होनी चाहिए। जीवेर स्वरूप हय नित्येर कृष्णदास। जीवेर स्वरूप हय नित्येर कृष्णदास। जीवेर स्वरूप हय नित्येर कृष्णदास। अभी भी याद नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा फिर। जीवेरा स्वरूप हया नित्येरा कृष्णदास। जीवेरा स्वरूप हया नित्येरा कृष्णदास। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? कि वो शाश्वत रूप से नित्यता में भगवान श्री कृष्ण का दास है, भगवान का शाश्वत अंश है। ब्रह्मा जी को भी अपना संबंध मालूम पड़ा और ब्रह्मा जी ने फिर वही अपने हंस से नीचे उतरे। राइट, आगे वही है। तो ब्रह्मा जी अपने हंस से नीचे उतरे और एक सुनहरे डंडे अर्थात सोने के, क्योंकि ब्रह्मा जी का रूप कैसा है? हिरण्य गर्भ, गोल्डन है ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी जो है गोल्डन रूप के कारण वो सुनहरे डंडे जैसे लग रहे हैं और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है भगवान श्री कृष्ण को। और फिर प्रसन्नता पूर्वक उनकी आंखों से आंसू निकले हैं और भगवान के पैरों को उन्होंने धोया है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी बार बार प्रणाम करते हैं। और आगे ब्रह्मा जी जो है भगवान श्री कृष्ण को सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करने वाले, वो प्रार्थनाएं क्या है वो हम कल समझेंगे। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी से निवेदन
करते हैं कि आप कृपया करके दोबारा इस रिकॉर्डिंग को सुन लिया करें। अगर टाइम नहीं मिलता है पढ़ने को तो कहीं पर भी कभी भी कोई काम करते हुए रसोई घर में या ऑफिस का या कैसे भी करके तो आपको कहानी दोबारा से मेमोराइज हो जाएगी। एक स्पीड बढ़ा करके भी सुन सकते हैं 1.25 ऐसा करके। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मोबाइल से क्लास लेने के बाद भी आप लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं और पूरा अच्छे से भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। और आप सब लोग की तरफ से चित्रकूट धाम को मैं अभी प्रणाम कर लेता हूँ। चित्रकूट धाम की जय। आप सभी लोगों की तरफ से चित्रकूट धाम को प्रणाम। हरे कृष्णा। चित्रकूट अर्थात द हिल ऑफ वंडर्स, अर्थात जहाँ आश्चर्य हुए, और आश्चर्य का ये एक हिल, एक पहाड़ था जहाँ भगवान राम लीला करने के लिए आए। और ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने 13 वर्ष तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था, कुछ सोए नहीं थे, क्योंकि इंद्रजीत की वाइफ जो थी उनको वरदान मिला था कि तुम्हारे पति की कोई भी हत्या नहीं कर सकता है, तुम्हारे पति को वही मार सकता है। आई थिंक इंद्रजीत ही है वो, कि जिसने 13 वर्षों तक कुछ खाया नहीं है, जो सोया नहीं है, और उन्होंने अपने स्वामी की सेवा की है। सोचिए, लक्ष्मण जी की सेवा सोच सकते हैं हम लोग। 13 वर्षों तक सोए नहीं है, क्या सेवा हम सब लोग, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आगे हम माला जप करेंगे। चंद्र की जय, श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री कामतानाथ भगवान की जय, श्री कामत गिरी की जय, श्री मंदाकिनी मैया की जय, श्री गोदावरी मैया की जय, श्री सीता महारानी की जय, श्री सीता रसोई की जय, हनुमान धारा की जय, भरत कूप की जय, भरत मिलाप की जय, लक्ष्मण जी की जय। हरे कृष्णा। अनुसुईया माता जी की जय। अनुसुईया माता की जय, अत्रि मुनि की जय, मंदाकिनी नदी की जय। मंदाकिनी मैया की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि भगवान के भक्त तुलसीदास जी की जय, हनुमान जी की जय, जय श्री गौर निताय की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र जी, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला पढ़ी है हमने, कल ब्रह्म जी भगवान करेंगे, कल की कथा वृंदावन धाम से होगी। हरे कृष्णा। यस, माला जप करेंगे। माला जप कौन करवाएंगे?